भी आप देख पा रहे होंगे, हम बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के आधिकारिक वेबसाइट पर है और यहीं पर देखेंगे ना एडवर्टीजमेंट जो जारी किया गया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड कर आ जाएगा। पद की बात की जाए तो कार्य निरीक्षक की पद होगी। ये भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसका विज्ञापन संख्या 25/2025 होने वाला है। इसमें बताया गया है कि इसके लिए जो भी योग्य अभ्यर्थी है वो आवेदन करना चाहते हैं तो आप बीटीएससी के जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 नवंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे ना, पद को लेकर इन्होंने जानकारी दिया है कि कार्य निरीक्षक का पद होने वाले है, जिसमें की सैलरी होगी ना लेवल 2 की होने वाली है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा जो है अगर उत्तीर्ण किया है और साथ में किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान होते हैं ना, वहां से अगर आपने ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर प्लम्बर ट्रेड में अगर आपने आईटीआई कर रखा है ना तो उसको भर सकते हैं। से ये कार्य निरीक्षक होते हैं ना, इनका काम ही होता है कि वो पीएचडी डिपार्टमेंट होते हैं ना, पीएचडी डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम होते हैं। खासकर जो भी आप देखते हैं ना नल जल से संबंधित कार्य, जैसे आप बड़े बड़े टंकी देखते होंगे जो नगर निगम में आते हैं ना, जो क्षेत्र या कोई ग्रामीण क्षेत्र ही है, मान लीजिए जहाँ पे है तो आप देखते होंगे बड़ा बड़ा टंकी लगा होता है, वो सारा पीएचडी डिपार्टमेंट है वही देखती है। इनका निरीक्षण करना कार्य निरीक्षक का काम होता है। कहीं पर कोई गड़बड़ी है को सही करवाने की कार्य है ये लोग ये करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यही आपकी वर्क प्रोफाइल होगी काम का। बाकी भर्ती की बात की जाए तो 1114 पदों पर भर्ती है, जिसमें महिलाओं के लिए 379 सीटें जो है रखा गया है। इसमें उम्र की बात की जाए ना तो बोला गया है कि न्यूनतम आपकी जो उम्र होगी 18 वर्ष होगी। उम्र का गणना 1/4/2025 के अनुसार होगा। अधिकतम जो उम्र होगा बोला गया है कि जनरल वाले अगर पुरुष होंगे तो आपकी जो है 37 वर्ष होगी, महिलाओं की 40 है। पीसीबीसी वाले पुरुष महिला है तो उनको 40 वर्ष है। SC/ST वाले पुरुष महिला है तो उनको 42 वर्ष दिया गया है। नीचे जब आप आएंगे ना तो और भी जानकारी आपको यहाँ पर बताया गया है कि उम्र में आपको छूटे मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल, SC/ST को जो 5 साल मिलता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे जब आप आएंगे ना तो और भी आपको जानकारी यहाँ पर बताया गया है। जैसे वो अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST वाले हैं और वो अप्लाई करता है तो उनको अपना जाति प्रमाण पत्र साथ में निवास प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर देने होंगे। वही अगर आप BC/BC वाले हैं तो आरक्षण का बेनिफिट लेना है तो NC सर्टिफिकेट जो होता है ना वो देना होगा और साथ में जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर बोला गया EWS है तो अपना जो है आय प्रमाण पत्र और अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है, जिसको एक बार आप देख लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कर कराएंगे ना वो चयन प्रक्रिया को लेकर बताया है कि इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया होगी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होने वाला है। इसमें आपकी जो लिखित परीक्षा होगी ना वो आयोजित होगी, जिसमें कुल 100 अंक का जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लिखित परीक्षा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होने वाला है। इसमें बोला गया है कि जो भी परीक्षा आपकी होगी 100 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। सब प्रश्न कल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने वाले हैं। इसमें आपकी 2 घंटे की अवधि होगी और बोला गया है कि कुल अंक 100 अंकों का इसमें होगा। परीक्षा में ITI एवं जो मैट्रिक का जो स्तर है ना उससे संबंधित जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 20 प्रश्न ड्राफ्टमैन सिविल से होने वाले हैं, 20 प्रश्न सर्वेयर से होने वाले हैं, 20 प्रश्न प्लम्बर से होने वाले हैं और 20 प्रश्न गणित से आपके होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र जो होगा ना हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपके होने वाले हैं, उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 आपका नंबर काटे जाएंगे और एक सही करने पर 1 अंक दिए जाएंगे। अब इस परीक्षा में अगर आप पास होना है तो कम से कम अगर आप जो है सामान्य वर्ग से आते हैं 40% अंक लाना, पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए 32% कम से कम लाना होगा। अगर इससे कम आप लाते हैं ना तो आप जो है फेल माने जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं ना तो कुछ डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, जिसमें आपकी मैट्रिक की जो अंक प्रमाण पत्र है और मूल प्रमाण पत्र जिसे हम लोग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं ये चाहिए। ITI का आपके पास जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र चाहिए। BC/BC वालों को NCL देना होगा, EWS को EWS प्रमाण पत्र देना होगा, निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है तो आपको जो है ये प्रमाण पत्र की आपको देने होंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं।
बात करें आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क किसी भी कैटेगरी के लोग हैं ना तो मात्र 100 रुपये ही आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा। इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट होता है ना तो मैं एक डिटेल वीडियो इसका लेकर आऊंगा। इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया मैंने बताया ना कि 10 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, तो उस वीडियो पर देखकर फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल